हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आप लोगों को एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल रईस एकेडमी पर स्वागत है, वेलकम है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में मस्त और ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज जो हम लोगों का जो सेशन है वो एक्सरसाइज 6 है, वंशागति का आणविक आधार। इसमें जो होगा हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। कितने क्वेश्चन का, तो टॉप 50 क्वेश्चन को करेंगे। और ये जो है ये जो तुम्हारा हो जाएगा बाबू, ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होंगे सभी के लिए क्या होगा, एकदम रामबाण सीरीज होगा, ठीक है ना। तो चलिएगा हम इस सेशन को बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और इस एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं कि इसके बाद बायो का जो है चैप्टर वाइज एक चैप्टर का और हम MCQ करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। फिर उसके बाद 100 क्वेश्चन जो है वो आया करेगा और उसमें जो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टोटल मिक्सड अप क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों का एक मोटिवेशन कोड होता है। और आज आप लोगों का जो मोटिवेशन कोड है वह यह है कि हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को ही तोड़ दे। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को ही तोड़ दे। मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभाल इतना कि हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ आइए आज हम अपने क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि इसका हम नाम क्विक रिवीजन बैच क्यों दिए, क्योंकि हम लोग इसमें फटाफट क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते चले जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, DNA से mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्या उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको अगर दिक्कत होगी, तकलीफ़ होगी, तो हम उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, एक मिनट, अब यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसलेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। DNA से mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बाबू। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो अगला क्वेश्चन ये है कि DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। पूछ रहा है DNA जो होता है किसका आनुवांशिक पदार्थ है। तो पहला ऑप्शन है TMV यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियोफेज, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं जीवाणुभोजी, ठीक है ना। फिर है इनमें से दोनों का, और फिर किसी का, मतलब इसका हो जाएगा नोट हो जाएगा इसका इंग्लिश में, नन ऑफ दीज। अब बताइएगा इस समय से क्या हो जाएगा आंसर, किसका हो जाएगा आंसर, क्या होगा इस समय से आंसर, बताइएगा फटाफट। ये जो DNA जो है किसका अनुवांशिक पदार्थ है, तो ये जो अनुवांशिक पदार्थ है किसका है, बैक्टीरियोफेज का है अनुवांशिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस DNA में नहीं होता है। क्या वो थायमीन, यूरेसिल, ग्वानिन या फिर साइटोसिन, बताइएगा। इसको हम शॉर्टकट में बताए थे आपका, जो ये DNA में जो होता है, जहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, थायमीन को T से सूचित किया जाता है, यूरेसिल को U से सूचित किया जाता है, ग्वानिन को G से सूचित किया जाता है, और साइटोसिन को C से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो DNA जो होता है, DNA में क्या क्या चीज़ पाया जाता है वो देखिएगा, थायमीन होता है, एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है और ग्वानिन होता है। जबकि RNA जो होता है, तो RNA में क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है। किसके स्थान पर, थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, क्लियर ना। तो देखिएगा थायमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस DNA में नहीं होता है। तो DNA में इसमें से क्या दिख रहा है, थायमीन तो है ही, यूरेसिल भी है, नहीं यूरेसिल तो नहीं है, ग्वानिन है, यस बिल्कुल है, साइटोसिन भी है, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थायमीन। लेकिन क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें जो है यूरेसिल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है, यूरेसिल। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है अलैंगिक प्रजनन, समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे। सी नंबर है लैंगिक प्रजनन और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अलैंगिक प्रजनन भी होता है और उसमें क्या होता है, समान अनुवांशिक गुण वाले पौधे को भी उसका भी बर्थ कराया जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है TTI है, यानी कि मेरे लैंग्वेज में ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट। आप इसको TTI कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये जो है न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंधन होता है, तो इसके बीच में कौन सा बंधन हो जाएगा, इसके बीच में होता है हाइड्रोजन बंधन। कौन सा बंधन, हाइड्रोजन बंध, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है, क्या ये DNA टाइपिंग है, DNA प्रोफाइलिंग है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। DNA जो होता है, DNA फिंगरप्रिंट क्या है, इसका इसे आगे भी क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन में इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल कर देंगे। ठीक है ना, आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे, आपको लोगों का क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। ओके, देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सही अनुक्रम में DNA खंड जुड़ते हैं किसके द्वारा। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए DNA लाइगेज द्वारा, RNA पॉलीमरेज द्वारा, हेलिकेज द्वारा, और फिर यही है DNA पॉलीमरेज। ये जो है ना, ये ऑप्शन कुछ मिसटाइप हो गया है। ओके, ये क्या हो गया है, मिसटाइप हो गया है, तो इसको आप क्या कर दीजिए, इरेज कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी हम आपको दे देते हैं, नन ऑफ दिस, नोट का फुल फॉर्म नन ऑफ दिस। चलिए बताइएगा, इसमें बताइए क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, DNA लाइगेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है क्या है, बताइएगा। न्यूक्लियोसाइड है क्या है, तो ये जो है नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी शर्करा फॉस्फेट। नेक्स्ट है नाइट्रोजनी क्षारक फॉस्फेट। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है, क्या बनता है, RNA से प्रोटीन, DNA से DNA, DNA पर RNA, RNA पर DNA। बताइएगा ये जो है ना, ये वाई वाई करके इसका से या फिर पढ़ कर सकते हैं आप। ये जो है इसको आप इरेज कर दीजिए, ये सॉरी ये तो सही था, ये जो है आपका ये गड़बड़ है। बताइए क्या हो जाएगा, इसमें क्या बनता है, तो इसमें जो है RNA से प्रोटीन बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन एवं म्यूटॉन के रूप में किसने परिभाषित किया था। देखिए सभी बहुत सारे वैज्ञानिक थे और बहुत सारे वैज्ञानिक अपने अनुसार क्या किए थे, सबको परिभाषित किए थे। उसमें पूछ रहा है कि जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन एवं म्यूटॉन के रूप में किसने परिभाषित किया था। जेकब एवं मेनोद, ब्रिटन एवं डेविडसन, वाटसन एवं क्रिक, बेंजर। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा बेंजर, बेंजर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है DNA से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, किस पर का क्वेश्चन कर रहा है कि DNA से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। mRNA पर, tRNA पर, rRNA पर, प्रोटीन का। बताइएगा। अब जानते हैं RNA के कितने प्रकार होते हैं, तो ये जो RNA होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है,
mRNA यानी कि इसको फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है? M से क्या होता है? M से होता है मैसेंजर, यानी कि मैसेंजर RNA की बात हो रही है। फिर अगर आप आगे आइएगा तो T से क्या होता है? ट्रांसफर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन RNA, और R से जिस RNA में क्या होगा, इसको बोलते हैं राइबोसोमल RNA। R से राइबोसोमल RNA, तो इसका बताइए क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण किसका नहीं किया जाता है? DNA से इस तीनों का संश्लेषण किया जाता है, ठीक है ना। ये जो है तीनों, इस तीनों का संश्लेषण किया जाता है। ओके, इस तीनों का संश्लेषण किया जाता है। तो बच कौन सा गया? तो बच रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का। प्रोटीन का संश्लेषण DNA से, मतलब DNA उसका संश्लेषण सिंथेसिस करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है। तो उसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ना आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पे ये नहीं दिया हुआ रहेगा ना, नहीं, इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग, इसी में गड़बड़ होता है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि ओकाजाकी खंड है, क्या है? पहला ऑप्शन ए RNA प्राइमर्स, बी नंबर लीडिंग स्ट्रैंड पर DNA के छोटे RNA के छोटे खंड, नेक्स्ट है लेजिंग स्ट्रैंड पर DNA के छोटे खंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेजिंग स्ट्रैंड पर DNA के छोटे खंड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख लिए। अब चलते हैं हम लोग किस पे, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैक ऑपेरॉन का घटक नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो लैक ऑपेरॉन का घटक नहीं है? लैक ऑपेरॉन एक मॉडल था, ठीक है, जो कि वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। प्राइमर जीन, बी नंबर है प्रोमोटर जीन, संरचनात्मक जीन, नियामक जीन। बताइएगा, लैक ऑपेरॉन का घटक नहीं है, इसको हम क्या कर देते हैं? आप जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक दो क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, क्यों? आप लोगों के कमेंट के लिए। चलिएगा, इसको भी आप क्या कर दीजिएगा, आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप लोग इसका कमेंट कर दीजिएगा, इतना तो उम्मीद आप लोगों से कर ही सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है DNA के रूप में हेलिक्स का एक चक्कर होता है। अब जानते हैं कि DNA जो होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन? जैसे देखिए, ये जो हो गया, ये जो हम DNA बनाए हैं, तो ये हो गया सिंगल हेलिक्स DNA, ठीक है। और ये वाला जैसे DNA है आपका, इस प्रकार का जो DNA बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको जो है, इसमें दो है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स। और इसको में कितना है? तो इसमें एक ही है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल हेलिक्स DNA, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है DNA के रूप में हेलिक्स का एक चक्कर होता है, इसमें मतलब कितना क्या होता है उसका एक चक्कर? तो इसका जो एक चक्कर होता है कितना होता है? 34 न्यूटन मीटर होता है ना। सॉरी, एक मिनट, न्यूटन मीटर नहीं हो जाएगा यहाँ पे, 34 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 34 नैनोमीटर। ओके, चलिएगा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है ओकाजाकी खंड का निर्माण किस दरमियान होता है? ये जो ओकाजाकी जो खंड है, इसका फॉर्मेशन कब होता है ये पूछ रहा है। ट्रांसक्रिप्शन के समय, ट्रांसलेशन के समय, रिप्लिकेशन के समय, या फिर ट्रांसडक्शन के समय? बताइएगा, ओकाजाकी खंड का निर्माण किस दरमियान होता है? इसका जो निर्माण होता है कब होता है? तो रिप्लिकेशन के दरमियान होता है। किसके दरमियान होता है? रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन के दरमियान होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा हो जाएगा आंसर? रिप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम के बड़े गुच्छ को क्या कहते हैं? बड़े गुच्छ मतलब कि उसमें बहुत सारा होगा। तो अब देखो, अगर तुम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लेगा बाबू, तो इससे इसका यहीं से आप छांट सकते हैं। पहला जो है मेगासोम है, बी नंबर माइक्रोसोमवार है, सोमवार होता है, सोमवार, सोमवार लिखा गया है, ठीक है ना, सोमवार है। नेक्स्ट है पॉलीराइबोसोम, ऑलिगोसोम। बताइएगा क्या हो जाएगा?
राइबोसोम के बड़े कुछ को क्या कहते हैं? इसको जो है हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन है? दो कोडोन होता है, ठीक है ना। दो जो कोडोन होता है, एक होता है समापन यानी कि एक होता है इंडिंग कोडोन, इंडिंग कोडोन, और एक इंडिंग कोडोन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है UAG। ये हो गया आपका एंडिंग कोडोन। और फिर एक जो होता है आपका वो होता है स्टार्टिंग कोडोन। शायद वो आगे क्वेश्चन होगा ही, बट यहाँ जब आ ही गया तो हम बता ही देते हैं स्टार्टिंग कोडोन, ठीक है। स्टार्टिंग कोडोन क्या होता है? तो स्टार्टिंग कोडोन जो होता है वो होता है AUG। तो आप देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है UAG, सॉरी AUG। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा कर, समापन कोडोन का रहा है ना, इंडिंग कोडोन। इंडिंग कौन सा हो जाएगा? तो UAG, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी UAG। चलेगा निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक कोड, देखो आ गया। निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक कोडोन है? AUG, UAG, UAA, UUA, बताइएगा। अब इसमें क्या है, अब दिमाग में चल रहा है सर यहाँ पे A क्या है, U क्या है, G क्या है ना। तो A मीन्स एडेनिन, U मीन्स यूरेसिल, G मीन्स गुआनिन, C मीन्स साइटोसिन, T मीन्स थाइमिन। इसको आप साइड में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि आपको याद रिमेंबर रहे। निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक कोडोन है? AUG प्रारंभिक। इसको डिस्कस करना बेवकूफ़ी होगी, इसको आपको हम पहले बता दिए। क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग AUG, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं रहेगा ना तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक कोडोन है। जैसे देखिएगा प्रारंभिक स्टार्टिंग की बात हो रही है तो अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो स्टार्टिंग किस वो लेटर से होता है? तो वो जो होता है स्टार्टिंग होता है A से। तो यहाँ स्टार्टिंग की बात आ रहा है तो AUG, ओके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस DNA अणु में प्यूरिन है? एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन तथा थाइमिन, एडेनिन तथा ग्वानिन, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। अब ये देखिए यहाँ पे इसको ऑप्शन मान लो हमको याद क्वेश्चन नहीं है तो इसको कैसे हम छाँटेंगे, वो देखो। C दोनों में मिल रहा है, C यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तो हो मतलब होगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। तो बच क्या गया है? एडेनिन और ग्वानिन, इसीलिए ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना। जैसे किस DNA अणु में प्यूरिन है? तो प्यूरिन और पिरिमिडिन दो होता है। तो प्यूरिन में होता है एडेनिन रहता है, थाइमिन रहता है, ग्वानिन रहता है, और पिरिमिडिन में साइटोसिन रहता है, यूरेसिल रहता है, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन में की ओर चलते हैं हम लोग। निकट संबंधी के बीच अंतः प्रजनन द्वारा होता है, विभिन्नताओं में ह्रास, विभिन्नताओं में वृद्धि, वर्चस्व में ह्रास, इनमें से कोई नहीं। निकट संबंधी के बीच अंतः प्रजनन द्वारा होता है। जो देखिए जब अंतः प्रजनन होगा तो क्या होगा? उसमें विभिन्नताओं में ह्रास होगा, विभिन्नताओं में वृद्धि होगा, वर्चस्व में ह्रास होगा, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। निकट संबंधी के बीच अंतः प्रजनन द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा यही होता है कि अगर दोनों सेम सेम ही रहेगा तो उसमें विभिन्नता क्या हो जाएगा? विभिन्नता बढ़ेगा नहीं, उसका विभिन्नता बढ़ेगा, तो विभिन्नता तो बढ़ेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, उसका विभिन्नता बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? उसका विभिन्नता लो हो जाएगा। अगर दोनों उसका पेरेंट यानी कि मदर और फादर अगर सेम ही रहेगा तो बच्चा का क्या हो? विभिन्नता आएगा, आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विभिन्नताओं में क्या हो जाएगा? तो ह्रास हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बांझ पादप हाइब्रिड को किसके द्वारा फर्टाइल बनाया जा सकता है? यानी कि कोई अगर पादप हाइब्रिड जो बांझ है, ठीक है ना, तो उसको किसके द्वारा उसको पुनः निषेचित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है कॉलचिसिन के प्रयोग से, ऑप्शन नंबर बी है पॉलीप्लॉप डी, सी नंबर है गैनोशन युक्ति द्वारा, डी नंबर है इनमें से सभी। तो इसमें जितने भी इस टोटल के द्वारा क्या किया जा सकता है? तो फर्टाइल किया जा सकता है, फर्टाइल किया जा सकता है, ओके। इसी वजह से क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? प्राकृतिक वर्ण, लैंगिक प्रजनन, उत्परिवर्तन, हार्मोनल क्रियाविधि। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या? उत्परिवर्तन। और ये सिद्धांत कौन दिया था? इसको जो दिया था ह्यूगो डी ब्रिज,
ह्यूगो डी ब्रिज, ये क्या था, साइंटिस्ट था जो क्या था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। चलेगा नेक्स्ट। न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है हिस्टोन अणु, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोप्लाज्मिन, न्यूक्लियर फॉर कॉम्प्लेक्स, बताइएगा। न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है, क्या होता है, हिस्टोन अणु होता है। ओके, क्या होता है, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोन अणु। ओके, चलिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया था, किसके द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया। पहला है मिलर व फॉक्स के द्वारा, बी नंबर है ऑपेरिन व हॉल्डन के द्वारा, नेक्स्ट है मिलर व वाटसन के द्वारा, नेक्स्ट है वाटसन व मेलविन के द्वारा, बताइएगा। इसको बोले थे, आपको याद होना चाहिए, क्लास में बोले थे कि इसको OH से आपको याद रखने के लिए, है ना, यानी कि ऑपेरॉन, उससे ऑपेरॉन और H से हॉल्डन, यानी कि ऑपेरॉन और हॉल्डन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिख भी देते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑपेरॉन और हॉल्डन का ये सिद्धांत था। खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, डीएनए की खोज के लिए, आरएनए की खोज के लिए, जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु, डीएनए पॉलीमरेज की खोज के लिए, बताइएगा। खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, तो उसको जो मिला था जीन के रासायनिक संश्लेषण के हेतु मिला था, यानी कि केमिकल सिंथेसिस के वजह से मिला था, केमिकल सिंथेसिस, इसकी वजह से क्या हुआ था, तो खुराना जो था उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी रेट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी रेट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ होता है, आरएनए, डीएनए, एचएनआरएनए, फ्रेट ऑफ्टा, बताइएगा। इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आरएनए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जीन किससे बना हुआ होता है, लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है, न्यूक्लियोसाइड से बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, या फिर हिस्टोन्स से बना हुआ रहता है, बताइएगा। जीन किसका बना होता है, इसको भी आप क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अगर गलती एग्जाम में बाबू अगर करके आएगा तो फिर स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाएगी, है ना। इसको थोड़ा आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट लाइक, हम दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको कमेंट करने के लिए, और कमेंट में पता नहीं क्या होता है, रुपया लगता है या फिर क्या होता है जो कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, पता नहीं, आपकी मर्जी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, एक होता है ऑपेरॉन हॉल्डन का सिद्धांत, और यह ऑपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित कौन किया था। तो यहाँ पे देखो बच्चा क्या करेगा, फटाक से टिक लगाएगा, किस में, वाटसन तथा क्रिक में जैसे ऑपेरॉन मॉडल आया, लेकिन वो हो जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा, गलत, ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जी नहीं। क्या हो जाएगा इसका, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेकब तथा मोनार्ड ने, यहाँ प्रस्तावित की बात हो रहा है। ठीक है, खोज और प्रस्तावित में अंतर होता है, ओके ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, इसमें जो होते हैं देखो इसका फॉर्मेट होता है, इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होता है, टेढ़ा होगा, अभी बताता हूँ आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा कुछ होता है फॉर्मेट, ठीक है ना। अब इसी में बनाया जाता है, फिर इधर से कीजिएगा, यानी कि ओवरऑल 4 रहता है, 4 गो रहता है,
तो 4 जो होता है 4 का क्यूब करना पड़ जाता है यहाँ पे। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप लोग जानते ही होंगे। क्यूब का मतलब क्या होता है, उसको 3 बार गुना करना। तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना 64, ये जो हो जाएगा 64 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इसका हम वो बोला क्या कहते हैं, इसका टेबल बनवाए थे कोचिंग में, आप लोग याद कीजिएगा। 64 इसका उसको हम बताए थे कि इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो ये आपको हम वहाँ पे नहीं करवाए थे, वो हम बोले थे जिसमें हम ऑनलाइन सेशन लेंगे उसी में आपको बता देंगे। तो यहाँ वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका TTI है, बहुत ज़्यादा TTI है, कूट से पूछेगा ये, आप इसको याद रख लीजिएगा। और एक हम आपको जो बताएं AUG, वो बोला AUG, इसे बोला आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर इससे कहीं क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है DNA के डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक समाक्षर दूसरे से कितनी दूरी पर होता है। ये जो कितने से एक दूसरे से कितने दूरी पर होता है, ऑप्शन नंबर है A 34 nm नैनोमीटर, 3.4 nm, 2 nm, नेक्स्ट है 0.34 nm। बताइएगा DNA के डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक समाक्षर दूसरे से कितने दूरी पर होता है। मतलब इसे नहीं समझ रहे होंगे आप लोग, थोड़ा सा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये एक DNA बना हुआ है, इसका यहाँ पे ये वाला जो बीच में जो दिया जो जाता है, ठीक है, देखो ये बीच में जो ऐसे जो बनाया जाता है ना, ऐसे दिया हुआ रहता है, ठीक है, आप लोग बुक में देखिएगा। तो इसका ये जो दिया हुआ रहता है, तो इसका पूछ रहा है कि इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में जो है, ठीक है ना, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये डिस्टेंस कितने का होता है, कितनी दूरी में होता है, कितने दूरी का होता है। तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.34, ओके, 0.34 nm, यानी कि क्या चीज़, नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा RNA थोड़े समय के लिए होता है, कौन सा RNA थोड़े समय के लिए होता है, mRNA, tRNA, rRNA, snRNA। बताइएगा कौन सा थोड़े समय के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए होता है, अल्पकाल के लिए, वो होता है mRNA। कौन होता है, mRNA, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DNA खंड निम्न द्वारा जुड़ा होता है, लाइगेज के द्वारा, पॉलीमरेज के द्वारा, हेलिकेज के द्वारा, जाइरेज के द्वारा। बताइएगा DNA खंड किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ये जो जुड़ा हुआ होता है लाइगेज के द्वारा, लाइगेज के द्वारा, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा ऑप्शन नंबर ए, रुक जाए इसी से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित अणु में पहला आनुवांशिक पदार्थ बना था। सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ कौन सा मिला था, DNA मिला था या बना था, उसका सबसे पहले जो फॉर्मेशन किया गया था आनुवांशिक पदार्थ का, ठीक है ना, वो मतलब किसका किया गया था, क्या वो पहले DNA था या फिर RNA था या फिर प्रोटीन या फिर कौन सा था, ये बता दीजिए आप। सबसे पहले जो खोज हुआ था किसका हुआ था, DNA से भी पहले खोज हुआ था RNA का, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले किसका खोज हुआ था, तो RNA का खोज हुआ था, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, DNA पॉलीमरेज सेकेंड, RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज थर्ड। बताइएगा यहाँ पे कुछ बच्चा क्या करेगा, जो ओवर तेज होगा, ओवर इंटेलिजेंट हम नहीं बोल रहे, ओवर तेज जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे फटाक से टिक लगाएगा किस में, RNA पॉलीमरेज में। क्यों, वो सोचेगा कि इसमें तो DNA दिया हुआ, एक ही है जो क्या दिया हुआ है, RNA पॉलीमरेज। तो मतलब हवाई बात नहीं करना हुआ एग्जाम में, ठीक है ना। जो क्वेश्चन अगर आपका
सब लगेगा कि इसमें टोटल ओवरऑल 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो उसमें लगेगा कि यही क्वेश्चन सबसे क्या है, आसान है, तो उसको और सतर्की से बनाना है और ज़्यादा अच्छे से देख के बनाइएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन में ही बहुत ज़्यादा गलती होता है। चलिएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राइबोटाइड बना होता है, किसका बना होता है, राइबोज प्लस फॉस्फेट प्लस यूरेसिल मिलकर राइबोटाइड बनाता है। ऑप्शन नंबर बी है डी ऑक्सीराइबोज प्लस यूरेसिल प्लस फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी है थाइमिन प्लस राइबोज प्लस फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर डी है डी ऑक्सीराइबोज प्लस फॉस्फेट प्लस एडेनिन। बताइएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या क्या चीज़ मिलता है, तो राइबोज और फॉस्फेट और उसके बाद फिर मिलता है यूरेसिल। इस तीनों के मिलने के बाद जिसका निर्माण होता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है राइबोटाइड। चलिएगा नेक्स्ट, डीएनए रिपेयरिंग होता है किसके द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा, दोनों के द्वारा, लाइगेज के द्वारा। बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी कर दें आप लोग, इसको कमेंट कीजिएगा, ये कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। और ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन क्या करेगा एग्जाम में पूछेगा, अगर पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी पूछ भी करेगा, इसको कमेंट कर दीजिएगा। 3 क्वेश्चन वाले कमेंट के लिए मेरा टारगेट रहेगा 4 क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिए। किसके कारण आरएनए भिन्न होता है डीएनए से, शर्करा एवं प्यूरिन, शर्करा एवं पायरिमिडीन, प्यूरिन एवं फॉस्फेट, शर्करा एवं फॉस्फेट। बताइएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर, किसके कारण आरएनए भिन्न होता है किससे, डीएनए से, शर्करा एवं पायरिमिडीन के द्वारा इसको, या फिर प्यूरिन एवं फॉस्फेट के द्वारा, या फिर शर्करा एवं फॉस्फेट के द्वारा। इसको भी आप कमेंट कीजिएगा, आपको 4 भूल जाएगा, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन आपको कमेंट करना है और 4 क्वेश्चन कमेंट कर कीजिएगा, 4 क्वेश्चन आपको बनाना है और जितने 47 क्वेश्चन हम बताएंगे। अब अगला जितना भी आएगा वो सब हम बताएंगे। चलेगा, एक न्यूक्लिक अम्ल अणु की आधारभूत इकाई को क्या कहते हैं, एक न्यूक्लिक अम्ल अणु की आधारभूत इकाई को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शर्करा। बताइएगा क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लिक अम्ल अणु के आधारभूत इकाई क्या कहते हैं, इसको जो है कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा न्यूक्लियोसाइड और टाइड दोनों सेम ही लगेगा देखने में, तो वहाँ फटाक से ऑप्शन नंबर ए में टिक नहीं कर देना, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि डीएनए में 10 वलय हो तो डीएनए की लंबाई कितनी होगी। आप जानते हैं कि डीएनए के एक वलय की लंबाई कितनी होती है, 34 होता है एनएम। अभी इससे पहले क्वेश्चन वो आया हुआ था 34 एनएम होता है, जिसमें कितना वलय है, 10 हुआ है, तो इसको 10 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर 340। ओके, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किसी डीएनए में, देखो ये क्वेश्चन तुरंत हम बताए थे, इसको आप याद रखना, डीएनए एक साइड और आरएनए, ध्यान क्या रखना है, इसमें एडेनिन होता है, थायमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, और बस इसमें क्या होता है कि एडेनिन के थायमिन के जगह पे आरएनए में क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देख लीजिए, किसी डीएनए में पाया जाता है थायमिन, जोड़ा बनाता है ग्वानिन से। चलो ये ऑप्शन मानते हैं कि हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे अगर ये आ गया क्या चीज़, यूरेसिल है भी, चलो नहीं है, जोड़ा बनाता है। अब यहाँ डीएनए की बात हो रहा है, तो जोड़ा देखो कैसे बनता है, एडेनिन और थायमिन इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत हम ये जो है ना बहुत ही क्या बताए इसको, बहुत ही टी आई चीज़ें आपको हम अभी बताए हैं, ठीक है ना। किसी डीएनए में क्या होता है, थायमिन जोड़ा बनाता है ग्वानिन से, थायमिन और ग्वानिन कभी नहीं बन सकता, एडेनिन और थायमिन, एडेनिन थायमिन देखो ये तुम्हारा है ऊपर में, ये वाला जो है यही तो है। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
एक मिनट, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, त्रिबंध उसको बोलेंगे। चलेगा, अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, एडिनाइलिक अम्ल कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है एडिनाइलिक अम्ल कौन सा है। एडेनिन राइबोज प्लस फॉस्फेट, डिऑक्सी राइबोज प्लस फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी है एडिनोसिन प्लस शर्करा, ऑप्शन नंबर डी है एडेनिन प्लस शर्करा। बताइएगा ये क्या हो जाएगा, एडेनिन प्लस राइबोज प्लस फॉस्फेट ARP इज इक्वल टू एडिनाइलिक। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इसकी अम्लता का क्या कारण है। फॉस्फेट हो सकता है, या फिर शर्करा हो सकता है, नाइट्रोजन क्षार हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन बंधन हो सकता है। बताइएगा, इसको भी दे दें कमेंट करने के लिए, बताइएगा, 5 पूर जाएगा, है ना। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लता का कारण क्या है। फॉस्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, हाइड्रोजन बंधन। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा फॉस्फेट। ओके, इसका जो हो जाएगा फॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डीएनए संश्लेषण हेतु आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर सी है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर डी है आरएनए पॉलीमरेज। निम्न में से कौन डीएनए संश्लेषण हेतु यानी कि डीएनए सिंथेसिस हेतु आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करता है। तो इसका हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर की डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड द्वारा अनुलेखन होता है। ऑप्शन नंबर बी 3 से 5 दिशा में बहुलकता दर्शाते हैं तथा द्विशाखा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी डीएनए प्रतिकृति की अर्ध संरक्षी प्रकृति को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर डी 5 से 3 दिशा में बहुलता दर्शाते हैं तथा 3 से 5 डीएनए प्रकृति समझाते हैं। बताइएगा इससे क्या हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसको TTI नहीं करना है, क्या करना है, MTTI कर लेना है, यानी कि मोस्ट ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए, डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड के द्वारा क्या होता है, अनुलेखन होता है। ओके, चलिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि डीएनए के किसी पृथक किए गए स्ट्रेन को 82 से 92 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो यह क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है यह आरएनए में परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है यह 2 खंडों में टूट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है यह अनेक खंडों में टूट जाता है। ऑप्शन नंबर डी है यह खुल जाता है और दोनों रज्जुक पृथक हो जाते हैं। बताइएगा इसका हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब डीएनए को किसी पृथक किए गए स्ट्रेन को 82 से 92 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाएगा तो यह क्या होता है, तो यह खुल जाता है और दोनों रज्जुक इसके क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है। tRNA, rRNA, hnRNA, mRNA। बताइएगा, मन कर रहा है इसको भी दे दें कमेंट करने के लिए। 5 फूट जाएगा, 5 शुभ होता है ना। चलो, उम्मीद करते हैं कि 5 क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलो, अगला क्वेश्चन है डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, इन्वर्सन, ट्रांसलेशन।
डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज द्वारा स्थानांतरण को आप क्या कहिएगा? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करेगा, जो सब एकदम लाल भुजक्कर सब होगा उसको क्या करेगा, ऑप्शन नंबर ए में फटाक से टिक लगाएगा। ठीक है, क्योंकि रूपांतरण का स्थानांतरण और रूपांतरण सूचक एक के बात होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूपांतरण। लेकिन ये हो जाएगा बाबू आपका बिल्कुल गलत। 100 में 110% आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा ट्रांसडक्शन। एक मिनट, ट्रांसडक्शन। ओके, इसका हो जाएगा ट्रांसडक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आ रहा है 48 नंबर कि आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है साइटोसिन एवं थायमिन एडिनी। देखो थायमिन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि थायमिन कहाँ आपको हम बताए थे, ये जो थायमिन था किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा डीएनए में। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, आरएनए। तो ऑप्शन नंबर एक तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है एडेनिन होता है, ठीक है ना, यहाँ मिस्टेक हो गया, एडेनिन एवं ग्वानिन। चलो ये मान लेते हैं हो सकता है। साइटोसिन एवं यूरेसिल, थायमिन एवं यूरेसिल। देखो थायमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तो चौथा भी गलत है। साइटोसिन एवं यूरेसिल, साइटोसिन एवं यूरेसिल हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपको हम बताएं कि अब देखो एडेनिन और या फिर क्या है, ग्वानिन है। जी नहीं, साइटोसिन और यूरेसिल होता है ओके आरएनए में। इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जैसे यूरेसिल की बात हुई बस आप समझ जाइएगा कि क्या हो जाएगा, यही इसका सही आंसर है। क्योंकि आपको तुरंत हम बताए थे कि एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। किस में, तो डीएनए में। और आपको हम बताए थे कि जो आरएनए होता है, डीएनए में थायमिन होता है, ठीक है, और आरएनए में यही क्या बन जाता है, यूरेसिल बन जाता है। ओके ना। अब देखिए आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है, क्या पाया जाएगा, साइटोसिन और यूरेसिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, इसको टीटीआई कर लीजिएगा। इसको आप टीटीआई कर लीजिएगा, ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट। देखो अनुलेखन के समय, यानी कि किसका बात हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का बात हो रहा है। अनुलेखन के समय यदि डीएनए वलयक या फिर वलय भी लिखा होगा एग्जाम में, ठीक है ना, डीएनए वलय को न्यूक्लियोटाइड क्रम को ATACG द्वारा कोडित किया जाता है। कोडित मतलब कहने का मतलब है कि उसका पूरा नाम नहीं लिख के उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। तो mRNA में न्यूक्लियोटाइड का वलयक क्या होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या वो जो होगा UATGC होगा, TATGC होगा, TCTGC होगा, UAUGC होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि क्या है, UAUGC, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है, ठीक है। संतान के सही माता पिता की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी फॉरेंसिक विज्ञान द्वारा प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर सी संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बताइएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है, संतान के सही माता पिता की पहचान करना। जी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा माता पिता का भी पहचान किया जाता है। या जैसे आप देखते होंगे कि कोई फिल्म में देखता होगा, उसका फिंगरप्रिंट लेता है ग्लव्स पहन के, जो होता है गुंडा, उस जो वो जो मर्डर जो करता है, ठीक है ना, तो उसको उसका जो बट जो होता है ना, राइफल हो या फिर अगर पिस्टल है तो उसका जो बट होता है, पिछला वाला जो पोर्शन होता है, उसको क्या कर लेता है, उसको स्कैन करता है, और स्कैन करके जो होता है
जैसे आप लोग आधार कार्ड में फिंगर देते हैं तो स्कैन होकर आपका वो पता चलता है, तो उसी को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसके द्वारा संतान के सही माता पिता की पहचान किया जा सकता है। फॉरेंसिक विज्ञान द्वारा, अच्छा देखो इसको एक फिल्म का नाम से भी आप इसको देखो, यहाँ पे समझ सकता है फिंगरप्रिंटिंग, संतान के सही माता पिता की पहचान करना। एक फिल्म था ना एंटरटेनमेंट, उसमें कौन था, अक्षय कुमार था। एगो उसका जो पप्पा जी जो थे वो बहुत ही करोड़पति थे, लेकिन वो एक कुत्ता के नाम सब कुछ कर दिया था, ठीक है ना। उसी कुत्ता का नाम था एंटरटेनमेंट। तो वहाँ पे कुत्ता बहुत चालाक था, तो उसमें उतना वो कॉमेडी टाइप का फिल्म है। नहीं तो उसको आराम से क्या करता, अगर वही होता, सीआईडी वाले सभी लोग होते तो सीधे उसका फिंगरप्रिंटिंग से मिला लेते कि ये उसका बेटा है या फिर नहीं है। चलो ऑप्शन नंबर बी है, फॉरेंसिक विज्ञान द्वारा प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना। वही मर्डर वाली बात जो भी आपको हम बताए थे, गुंडा वाली बात। सी नंबर, संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना। अगर मान लो कि कोई जो है बहुत ही बड़ा आदमी बन जाएगा, तो कल के उसको कोई बोलेगा कि हम ही तुम्हारा पेरेंट्स हैं, अगर उसका पेरेंट्स नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, उसको भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही पता लगाएगा कि उसका ये पेरेंट्स हैं या फिर नहीं है। यानी कि जितना भी है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ये सभी सभी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी। चलिएगा अगला क्वेश्चन को चलते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण क्या है। डीएनए मिथाइलेज है, CAAT बॉक्स है, यानी इसको काट बॉक्स बोला जाता है, या फिर प्रमोटर है, या फिर डीएनए पॉलीमरेज है। बताइएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा डीएनए मिथाइलेज, डीएनए मिथाइलेज। ओके, तो चलेगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन इसका ए। ओके ना बाबू, चलिएगा ऑप्शन नंबर ए। आज की जो सेशन है इसको हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। इस सेशन को इतने देर तक और इतने ध्यान से देखने के लिए आप सभी को क्या है बोलो, लिखा हुआ है, आप सभी को थैंक यू। चलेगा, ओके, मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और जो अगल बगल वाला जो बोलता होगा उसको गलत साबित करो सभी, ठीक है ना। चलिएगा, इसी शब्दों के साथ क्या करते हैं, अपने इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। और आपका अगला जो सेशन आएगा वो एक सेशन होगा एक्सरसाइज 7 एवोल्यूशन का। फिर उसके बाद हम लोग मिक्स्ड अप क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। चलिएगा, थैंक यू।